हुजूर ने फरमाया औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, ये टेढ़ी है, सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। तो हुजूर फिर हमारे लिए हुक्म क्या है? फरमाया जैसी है तुम इसी के साथ निभा करो। आप समझें कि इतना महफूज हुजूर ने दर्जा दे दिया बीबी को, इतना महफूज कि फरमाया गलती भी हो तो मेरे गुलामों तुम इसके साथ निभा करो, गुजारा कर लो। को क्या और हक चाहिए और जिसको इसकी गलतियों समेत नबी पाक ने कबूल करने का हुक्म दे कि इसकी कमजोरियों समेत कबूल कर लो। अब इसको और क्या कोई कमजोरियों समेत कबूल करता है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमें सबक दिया, हुजूर ने हमें दरस दिया, नबी पाक ने हमें पैगाम दिया। फरमाया ये टेढ़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो बेचारी टूट जाएगी, तो इसके साथ निभा कर जाओ। आप मेरी बात को समझिएगा। तो हुजूर फरमाते हैं फिर क़यामत वाले दिन ना उसके लिए जन्नत खोल दी जाएगी, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर बात इरशाद फरमाई मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में। हुजूर फरमाने लगे औरत 5 नमाजें पढ़े, अपने रोज़ों की हिफाजत करे, यानी रमज़ान के रोज़े रखे। फरमाया अपने खामंद की इताअत करे, नमाज रोज़े की पाबंदी करे, खामंद की इताअत करे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। तो हुजूर फरमाते हैं फिर क़यामत वाले दिन ना उसके लिए जन्नत खोल दी जाएगी, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। फिर खोल दिया अल्लाह ताला ने उसके लिए 2 ही बातें, एक ये कि नमाज रोजे का ख्याल करे, खामद की इताअत करे, शर्मगाह की हिफाजत करे। तो जन्नत के जिस दरवाजे से वो चाहेगी ना उसको दाखिला दे दिया जाएगा। तो औरतों ने बड़े मजबूत ईमान का मुजाहिरा किया है, मजबूत ईमान का।